महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। 9 वर्ष के यह बाद याद पड़ा जब इनका राजनीति में वनवास होने वाला है। तो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम पहला व्यक्ति दुनिया के हैं जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं, तो अब इनको लग रहा है कि चंद्रयान पर साउथ पोल पर नॉर्थ पोल से हम सीधा आए। अब महिला आरक्षण बिल हमने लागू कर दिया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने क्यों नहीं किया था? नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। संसद में हंगामा मच गया। हंगामा तब जब महिला आरक्षण की बात शुरू हो गई। आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल पर आज 6 घंटे की लोकसभा में बहस छिड़ी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पास जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार है। सर, क्या लगता है, बिल पेश हो गया है, अब पास कब होगा? देखिए, तो विधायी प्रक्रिया का संसदीय प्रक्रिया का अंग है और हमारी पार्टी जनता दल यू के सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका स्वागत किया है और यह अपेक्षा की है कि भाई आप जातिगत जनगणना करवाइए, जिससे देश की विविधता जो है, जिसमें कि देश के विविधता दिखाई पड़े, समाज के वंचित तबके की हिस्सेदारी दिखाई पड़े। अब भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है। भाई, किस बात का श्रेय ले रहे हैं आपको यह नहीं मालूम? क्या भाजपा के कार्यकर्ता भूल गए कि 2014 के चुनावी घोषणा पत्र का प्रथम अंश है यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि हम सत्ता में अगर आएंगे तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। 9 वर्ष के यह बाद याद पड़ा जब इनका राजनीति में वनवास होने वाला है। 10 वर्ष के बाद तो चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे। तो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम पहला व्यक्ति दुनिया के हैं जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास किए हैं, एकमात्र आदमी है, ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं है जो ये विषय पढ़ा है। पॉलिटिकल साइंस सब बहुत आदमी पढ़ा है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो अब इनको लग रहा है कि चंद्रयान पर साउथ पोल पर नॉर्थ पोल से हम सीधा आए। अब महिला आरक्षण बिल हमने लागू कर दिया, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं पंचायती राज में आरक्षण दिया था? क्यों नहीं गुजरात में नगर निकाय में दिया था? क्यों नहीं गुजरात की बेटियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया? और अगर आप आरक्षण के इतने बड़े हिमायती हैं तो केंद्रीय सेवाओं में बेटियों को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं बिहार की तर्ज पर? इसलिए भाजपा महिलाओं का सम्मान के नाम पर राजनीति की अगर दुकान चलाएगी तो इनके जो पुरखे रहे हैं, इनका जो एक बंच ऑफ थॉट रहा है, वो महिलाओं के अपमान का रहा है। अच्छा, भाजपा कह रहे हैं कि 27 साल से ये जो बिल है ये पेंडिंग में पड़ा रहा और अब जो है इस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अच्छा, इसके पहले बहस नहीं हुई थी? मैंने श्रद्धेय अटल जी ने पेश नहीं किया था, तो अटल जी का नाम लेने में इनको दिक्कत हो रहा है। राजीव गांधी इस देश के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पंचायती राज में महिलाओं की हिस्सेदारी और आरक्षण पर उन्होंने सार्थक रूप से नियम बनाए थे, तो उसको तो फॉलो करते। अरे, जब जिसको मौका मिला उसने किया है, लेकिन आपको मौका 9 वर्ष के बाद क्यों आपको मिला, इसका जवाब दीजिए। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते आपने क्यों नहीं किया, यह जवाब दीजिए। और यह जवाब दीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आपका मातृ संगठन है, उसके सरसंघ चालक महिला कोई बनेगी कि नहीं नरेंद्र मोदी जी का? तो उस समय भी चेहरा वही था, माने चेहरा तो अब बदल गया होगा ना। उस समय भी नरेंद्र भाई मोदी नाम था, गोत्र वही उनका था, वंश वही था भाजपा का। तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते क्यों नहीं लागू कर दिया था? इसमें महिलाओं के आरक्षण की तो बात की गई है इस बिल में, लेकिन इसमें डिलिमिटेशन और जातीय जनगणना कराने के बाद की बात की गई है। तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? इस बिल में कंडीशन बिल लाया गया है। ये संवैधानिक अपराध कर रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है सीधा, कि भाई परिसीमन के लिए 2021 तक हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा कायर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है। दुनिया के 80 देशों में जनगणना का काम हो गया, इनको राजनीति का कोरोना पकड़े हुए कि कोविड के चलते हम नहीं कराए, गलत बात। इसलिए कि आपकी मंशा यह थी कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में बाधा उपस्थित करें। तो ये आपका दया नहीं ना है नरेंद्र मोदी जी, ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक प्रावधान है कि अनुसूचित जाति जनजाति को मिलना चाहिए। तो आपने जनगणना कराया नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि आप सामाजिक आर्थिक जनगणना से भागते क्यों, आखिर क्या कारण है?
अगर दलितों की गिनती हो गई तो उससे समाज में कटुता नहीं बढ़ेगी, और दूसरे लोग की गिनती होगी तो कटुता बढ़ जाएगी। हिंदू कितने गिनती कीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, इस्लाम धर्म मानने वाले कितने लोग हैं गिनती करिएगा दिक्कत नहीं है, मंदिर में कितना लाउड स्पीकर है गिनती करिएगा तो नहीं होगा परेशानी, मस्जिद में कितना अजान हो रहा है गिनती करने में आपको कोई परेशानी नहीं है। और जब सरकारी सेवक में आप जब नौकरियों की भर्ती कराते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, सब में जाति लिखवाते हैं, तो जाति की गणना अगर हो जाएगी तो उसकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी ना भाई, हिस्सेदारी तो दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि अभी तक जाति जनगणना नहीं हो रही है? इसका मतलब है कि संविधान को बदलना चाहिए। अभी देखिए इन्होंने क्या किया, जिस संविधान की प्रति लेकर के ही गए नए संसद भवन में, अधीर रंजन चौधरी जी ने सवाल उठाया है, कहा जिसमें सोशलिस्ट लिखा हुआ तो कॉपी नहीं ले गया। तो भाई क्या चाहते हैं आप? दुनिया के अंदर में पैमाना निकाल के नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, जो धर्म आधारित राष्ट्र रहे हैं वहाँ महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम रही है। तो क्या महिलाओं को फिर से ठग लिए हैं आरक्षण के नाम पे? अरे ठगेंगे कि इनको ठग लेगा 2024 में। 2014 में ही थे चाय वाला, अब चाय कहाँ बेचे किसी को नहीं मालूम। चंद्रयान पर, सूर्ययान पर, कौन स्टेशन पर बेचे ये किसी को नहीं मालूम। 2019 में ही हो गए गाय वाला, अब गाय कहाँ इन्होंने गौवंश की सेवा की किसी को पता नहीं। तो 2024 में जनता ने कहा बाय बाय, बाय बाय वाले हैं ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने कहा है कि ये महिला आरक्षण बिल जो है इसका क्रेडिट भाजपा को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 27 साल पहले ही हो चुकी थी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता। कैमरामैन दीप के साथ मैं साक्षी, पटना।